तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में हम क्रिमिनल्स को देखते हैं जो हीरो को, मेरा मतलब गैंग्यू को, ऑफिसर की ड्रेस में देखकर हैरान होते हैं और गैंग्यू पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम हमें मार दोगे। जिस पर गैंग्यू कहता है, जब तुम लोगों ने इतने सारे इनोसेंट्स लोगों की जान ली तब तुम्हें डर नहीं लगा और आज तुम्हें मरने से डर लग रहा है। जिसे सुन सभी कैदी एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो ये डिसाइड करने वाले, तुम कौन हो जो हमें मारोगे या नहीं मारोगे, हमें हमारे लॉयर से बात करनी है, हमने किसी को किल नहीं किया। तभी उनके बीच में से एक बंदा जिसका नाम चाओ होता है वो अचानक से गैंग्यू पर हमला कर देता है, जिसे गैंग्यू अपनी एक किक से ही ढेर कर देता है और बाकी सभी कैदियों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ। पहला, तुम सभी अपने अपने सप्रेशन डिवाइस को पहनो और अपने सेल में जाकर अपने एग्जीक्यूशन का वेट करो, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। तभी उनके बीच में से एक बंदा बोलता है, आखिर तुम मजाक क्यों कर रहे हो, वैसे भी बाद में हम सारे मारे ही जाएंगे, लेकिन अगर हम सारे मिलकर तुम पर अटैक करें और तो तुम्हें मार दे तो हम आराम से बाहर निकल सकते हैं। और वो बंदा जोर से चिल्लाते हुए सबको भड़काने लगता है और कहता है, सभी ध्यान से सुनो, वो हीरो अकेला है और हम सब इतने सारे, वो हमें अकेला हरा नहीं सकता और पहले भी हमने मिलकर एक टियर 2 के हीरो को हराया है, तो चलो इसे खत्म कर प्रिजन से बाहर निकले। तभी हमारा हीरो उसे देखकर पहचान लेता है और सीन कट होकर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वार्डन हीरो को बताती है, र्यूक्लस प्रिजन में सभी कैदियों को उनके क्राइम के लेवल के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांटा है। ग्राउंड फ्लोर पर जहां सबसे ज्यादा 300 सीरियल किलर्स है, फर्स्ट बेसमेंट फ्लोर जहां 100 क्रिमिनल्स है जिन्होंने टाउन्स को खतरे में डाला है, सेकंड बेसमेंट फ्लोर जहां 30 क्रिमिनल्स है जो सिटी को खतरे में डालते हैं, थर्ड बेसमेंट फ्लोर जहां 10 कैदी है जो पूरे देश के लिए एक खतरा है, फोर्थ बेसमेंट फ्लोर जहां 5 कैदियों को रखा गया है जो पूरे कंटिनेंट के लिए खतरा बन गए थे, फिफ्थ बेसमेंट फ्लोर जहां हवांग के साथ साथ 2 और क्रिमिनल्स है जो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। मुझे पता है ये बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हें इनमें से कुछ को ही संभालना है क्योंकि सभी क्रिमिनल्स एक दूसरे को नफरत करते हैं। लेकिन ग्राउंड फ्लोर की सिचुएशन अलग है, वहाँ के सभी क्रिमिनल्स इस बंदे के इशारे पर काम करते हैं, जहाँ हमें उस बंदे की प्रोफाइल दिखाई जाती है जिसका नाम हिल्सन होता है, जिसके पास एक सुपर नेचुरल पावर होती है, जिसके सिर्फ चिल्लाने से ही उसके आसपास के लोगों की पावर दुगनी हो जाती है। सीन कट होकर वहीं प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां गैंग्यू उससे कहता है कि तुमने 30 क्रिमिनल्स के साथ मिलकर हॉस्पिटल पर अटैक किया और 7 लोगों को मारा और एक सेकंड टीयर के हीरो को भी मार डाला, जिसको मिलाकर तुमने 8 लोगों की जान ली। तभी वो बोलता है, नहीं, टोटल 10। वो 10 लोग थे। देखो, जो हीरो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में ट्विंस थे। जिसे सुन गैंग्यू अपने कॉलर माइक से वार्डन से कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि क्या ये प्रिजन मेरे फोर्स को सह पाएगा, जिस पर वार्डन उसे टेंशन ना लेने को कहती है, जिस पर गैंग्यू कॉल कट कर देता है। ये देख वो बंदा कहता है, मुझे पता है तुम मुझे झांसा दे रहे हो, वैसे भी तुम अपने टीममेट्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते होंगे। मैं शर्त लगाता हूँ कि हवांग को पकड़ने में तुम्हारी टीममेट्स ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और लास्ट में तुमने उसे पकड़कर खुद हीरो बन गए। अब हम तुम्हें भी तुम्हारे टीममेट्स के पास भेज देंगे। और वो जोर से चिल्लाता है, जिससे बाकी क्रिमिनल्स की पावर बढ़ जाती है और जैसे ही सभी मिलकर गैंग्यू पर अटैक करते हैं, गैंग्यू अपने एक ही किक से आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स का सफाया कर देता है, जिसे देख वो बंदा जिसके पास सुपर पावर थी उसकी फट जाती है। लेकिन तभी गैंग्यू अपने थंडर मोड को एक्टिवेट करता है और एक किक जमीन पर मारता है, जिसके प्रेशर की वजह से पूरा का पूरा र्यूक्लस प्रिजन हिल जाता है और इस प्रेशर को एक और क्रिमिनल महसूस करता है और कहता है, ओह तुम आ गए गैंग्यू। तभी हम गैंग्यू को देखते हैं जिसकी एक ही फोर्स से वहाँ जितने भी कैदी बचे हुए थे वो हवा में उड़ने लगते हैं और तभी गैंग्यू अपने पंच बनाता हुआ उसको थंडर मोड से कवर करते हुए उन सभी को एक ही बार में हवा में ही काट देता है और अपने कॉलर माइक को पकड़ते हुए कहता है, ग्राउंड फ्लोर के सभी क्रिमिनल्स को खत्म कर दिया गया। अब मैं सोलो प्रिजन की तरफ जा रहा हूँ। जहाँ वो जाते हुए सोचता है कि शायद मैंने 100 नहीं 110 क्रिमिनल्स को तो खत्म कर ही दिया होगा। तभी उसके सामने 2 और क्रिमिनल्स आ जाते हैं जिन्हें गैंग्यू उनको सप्रेशन डिवाइस को पहनने के लिए कहता है, जिसे सुन उनमें से एक गैंग्यू पर हमला कर देता है और कहता है, क्या तुम हमें डराना चाहते हो। उसको अपनी तरफ आता देख गैंग्यू अपनी एक ही किक से उसका सर अंडे की तरह उड़ा देता है और सोचता है कि वार्डन ने तो बताया था कि यहाँ 300 कैदी है। तभी वो दूसरा बंदा नाटक करते हुए कहता है, मैं करता हूँ, तुम मुझे वो डिवाइस दे दो। और वो जैसे ही गैंग्यू के पास पहुंचता है तो एक क्रीपी स्माइल करता हुआ उस पर अटैक कर देता है,
लेकिन गैंगी उसके अटैक को उसी पर रिवर्स कर देता है, जिससे वो बंदा घबरा जाता है। तभी गैंग्यू अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है और उस बंदे को एक अंडे की तरफ फोड़ देता है और आगे बढ़ता हुआ उसी सोलो प्रिजन में एंटर करता है, जहां हम एक हट्टे कट्टे सुअर को एक कुर्सी पर बैठा देखते हैं, जो कहता है, काफी टाइम बाद दिखे हीरो, तो तुमने अपने लिए नया काम ढूंढ लिया क्या? लेकिन तुम इन कपड़ों में अच्छे नहीं दिख रहे। जिस पर गैंगी उसकी बात काटते हुए कहता है, अपना सप्रेशन डिवाइस पहनो वरना मेरे हाथों मारे जाओ। जिस पर वो कमीना हंसते हुए कहता है कि मुझे याद है जब पहली बार तुम्हारी टीम ने मुझे पकड़ा था। तभी हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हीरो की टीम ने उस कमीने सुअर को खंडर वाले घरों के बीचों बीच बांध रखा होता है और वहां के एरिया की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जहां गैंग्यू को साइड में पड़े बर्तनों में लोगों के कटे हुए मांस दिखते हैं। जिस पर वो सुअर हंसता हुआ कहता है, क्या तुम खाना चाहोगे? ये बहुत टेस्टी है, मैंने अभी इन्हें बनाया। गैंग्यू उनको मारने ही वाला होता है कि तभी उसके टीममेट्स उसे रोक देते हैं और उसे वही घिसा पीटा प्रॉमिस याद दिलाते हैं, जिसकी वजह से गैंग्यू उसे छोड़ देता है। प्रेजेंट में वो सुअर गैंग्यू से बोलता है, क्या तुम जानते हो मैं लोगों को क्यों मारता था? लेकिन उसकी बात पूरी हो उससे पहले ही गैंग्यू उसका गला काट देता है। तभी हम देखते हैं उसका गला फिर से जुड़ जाता है और वो हंसते हुए कहता है, मैं जब भी किसी को मारता था मैं उसकी मौत को सबसे दर्दनाक बना देता था ताकि वो मरने के बाद भी मुझे याद करे। मुझे उनकी आंखों में मेरे लिए डर दिखता था, जिसे देख मुझे बहुत मजा आता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक नमूना दिखा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो आगे कुछ करता, गैंगी उसका हाथ काट देता है और कहता है, तो इसी कारण तुम्हें सोलो प्रिजन में रखा हुआ है, सबसे अलग। तो चलो कोई बात नहीं, अब ना तो तुम रहोगे और ना ही तुम्हारा ये सड़ा हुआ मुंह। जो सुन वो बंदा घबराते हुए बोलता है, तुमने यहाँ आते टाइम रास्ते में जितने भी बंदों को मारा, क्या तुम उनके बारे में जानते हो? जिस पर गैंगी कहता है, वैसे भी उन कचड़ों के बारे में मैं जानकर कोई फायदा नहीं, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ उसके टीममेट्स उसे दिखाई देने लगते हैं, जो उसे किसी को भी किल ना करने के लिए फिर से प्रॉमिस याद दिलाता है, जिसे देख गैंग्यू रुक जाता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा ये देख उस पर हंसता है, तभी गैंग्यू अपनी डार्क थंडर स्वॉर्ड से एक ही अटैक से सबको काटता हुआ उस सुअर के पास आ जाता है और उससे कहता है, मुझे पता है ये हेलुसिनेशन था जो तुमने अभी क्रिएट किया, अब तुम मरो। इतना कहते ही वो उसे बीच में काट देता है, और वैसे भी अब मैं एक करेक्शन ऑफिसर हूँ, ना कि हीरो। जिस पर वो बंदा जिसे मरते हुए भी चैन नहीं होता, वो गैंग्यू को कहता है, तुम एक मॉन्स्टर हो, बिल्कुल हवांग की तरह। तभी हमें हवांग को दिखाया जाता है, जो अपने सामने पड़ी लड़की को कहता है, तुम कितनी कमजोर हो, तुम तो एक ही अटैक में हार गई। ओह, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, आखिर गैंग्यू को यहाँ आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? शायद मुझे ही उसके पास जाना होगा। सीन कट होकर प्रिजन के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ 3 बंदे ये सभी चीजें अपने फोन में देख रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़की जिसके हाथों में फोन होता है, वो उसमें गैंग्यू को देखते हुए खुश हो रही होती है और बाकी उन दोनों से कहती है, ये देखो तुम्हारे जीजा जी। जिस पर कोट वाला बंदा जिसका नाम कैनिस है, वो कहता है, पर मिस सिन्का आप तो हवांग से शादी करना चाहती थी। जिस पर दूसरी लेडी जिसका नाम काटो है, वो कहती है, हाँ, और हवांग को बचाने के लिए ही हमने ईएमपी जैम किया था, और वैसे भी गैंग्यू एक हीरो है जो पूरे मैनकाइंड के प्रोग्रेस का काटा है। तभी सिन्का कहती है, वो हीरो है नहीं था। तभी वो दोनों सिन्का को कहने लगते हैं कि तो चलो बताओ, अब तुम इन दोनों में से किससे शादी करोगी? एक साथ 2 मैरिज करना इलीगल है। जिस पर सिन्का कहती है, सोचने भी दो मुझे, क्या मुझे उस जवान लड़के से शादी करनी चाहिए या फिर इस हीरो से जो मुझसे बड़ा है? इन दोनों में से जो भी लास्ट तक सरवाइव करेगा उसी को मैं तुम्हारा जीजा बनाऊंगी।